दुबे जी, हम हमेशा, आप भी हमारे साथ हमेशा इस तथाकथित स्वतंत्रता संभवतः इसीलिए कहते हैं कि 75 वर्षों बाद भी 76वें वर्ष में हम चिंता करें, चर्चा करें कि आना चाहिए। नहीं, ऐसा दुबे जी, है कि जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो विषय है ना, स्वशासन और स्वतंत्र, जो सही शब्द है, हम स्वाधीन हो गए, तंत्र हमारा नहीं डेवलप हो पाया, ये कहना चाहिए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बना था, उसमें प्रपोज किया गया था कि इसको फंडामेंटल राइट की तरह रखा जाएगा। लेकिन उस समय तमाम तरह के जो सांप्रदायिक सोच रखने वाले लोग पार्लियामेंट में थे, या मैं कहूँ हाउस में थे, उन्होंने सबने ये कहा कि साहब अभी भी पाकिस्तान बना है, विभीषिका बहुत खतरनाक है, मुसलमान अभी बहुत सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, उसको सुरक्षित महसूस करवाने की आवश्यकता है। इसलिए ये चीज आप कुछ समय दीजिए ताकि मेन स्ट्रीम में आ जाए। अब मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये किया गया कि इसको फंडामेंटल राइट से निकाल कर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रख दिया जाए, नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया जाए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में वो सभी विषय थे जो कि अभी उस समय लागू नहीं किए जा सकते थे, किंतु लागू करने हैं। समय जैसे जैसे बीतेगा और जैसे जैसे हम उसकी व्यवस्थाएं करते जाएंगे और जो मेन स्ट्रीम में लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसको सही करेंगे। इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। बाद में वो जो समुदाय है, वो समुदाय उसको प्रिविलेज समझकर बैठ गए और वो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला नहीं पाए। 1985 से सुप्रीम कोर्ट ने कहना शुरू किया कि भैया अब और कितना इंतजार करोगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ये कह रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, देश में एक नागरिकता हो, एक एक कानून हो और एक प्रकार के अधिकार कर्तव्य हों, इसलिए आप क्यों नहीं लागू करते? तो स्ट्रिक्चर पास किए गए। कम से कम 6 सुप्रीम कोर्ट के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाते। स्ट्रिक्चर पास करके दिए गए, लेकिन समय मुझे लगता है कि ज्यादा खाया जा रहा था या हिम्मत नहीं हो पा रही। 2016 में आज की जो सरकार है मोदी जी की, उसने लॉ कमीशन को कहा, लॉ कमीशन ने उस पर काम करना शुरू किया। उस समय 2-2.5 साल काम हुआ। उसके बाद एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया गया, उसमें फैक्ट लिखे गए। 182 पेज का पेपर था जिसमें फैक्ट लिखे गए और फैक्ट लिखकर ये बताया गया कि देखिए ये सिचुएशन है और वर्ल्ड के किस किस कोने में क्या सिचुएशन है और सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुका है, तमाम कोर्ट क्या कह चुके हैं, तमाम समुदायों जो भारत में रहते हैं उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं और उनमें डिफरेंसेस हैं। यानी कि फैक्ट पूरे रख दिए गए। 3 वर्ष तक फिर इंतजार हुआ और अभी उस पर से काम चालू हुआ। तो कुल मिलाकर 7 वर्ष उस पर अभी काम हुआ और उससे पहले कभी काम ही नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण मुझे लगता है वोट बैंक रहा होगा कि भाई वोट बैंक से ऐसा करना है। यह एक कम्युनिटी अपने आप को प्रिविलेज कम्युनिटी महसूस करती है कि भाई वो प्रिविलेज कम्युनिटी है, वो सुपर फंडामेंटल राइट्स रखते हैं, सुपर राइट्स रखते हैं और सुपर राइट की वजह से जो वो कहेंगे वही होना है, आपकी आवश्यकता नहीं है। उसका इलस्ट्रेशन देना चाहें तो हिंदुस्तान के अंदर माइक्रो माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी सारी हैं, एक ने भी अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, एक ने भी सवाल खड़ा नहीं किया। देश के हर कोने पर, चाहे वो आदिवासी समुदाय की बात करें, हम वनवासी समुदाय की बात करें, हम ST नॉर्थ ईस्ट की बात करें, किसी ने भी अभी तक मुझे आवाज नहीं आई साहब हमारे कुछ डिफरेंट हैं, इसके हमें समय दिया जाए या हमको कैसे आप कर लेंगे। बल्कि मुझे लगता है उनके कंधे का उपयोग किया जा रहा है इस्लामी ग्रुप के द्वारा कि हमारे वनवासी भाइयों को यह कहा जा रहा है कि उनकी कुछ अलग मांगे हैं। मुझे तो आज तक कभी कोई नहीं मिला। मैं मेरे कुल समय का 30-40% हिस्सा जो मेरा महीने का या वर्ष का, मैं इस समुदाय या इस क्षेत्र में गुजारता हूं और मुझे आज तक किसी ने UCC का विरोध वनवासी क्षेत्र से नहीं हुआ।